सुबह सुबह 9 बजे की ताज़ा तस्वीरें आपके साथ पुष्कर से साझा कर रहे हैं। जाट समाज के सरदार है, बहुत जागरूक युवा, नौजवान, बुजुर्ग, यहाँ तक कि महिलाएं भी भागीदारी निभा रही है लगातार इस सम्मेलन के अंदर। एक टीम जो है शताब्दी राष्ट्रीय जाट सम्मेलन को लेकर महीना भर से पर्दे के पीछे काम कर रही थी, धीरे धीरे धरातल पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। पुष्कर की धन्य धरा पर यहाँ शिक्षा पर मंथन होगा, हमारी भागीदारी हर जगह कैसे बढ़े इस पर मंथन होगा। सामाजिक कुर्तियां जो अब भी मुंह बाएं खड़ी है उन पर रोकथाम के प्रयास होंगे। सबसे बड़ा हमारा समाज कैसे प्रगति करे, देश और दुनिया के अंदर जाट समाज ने जो झंडे गाड़े हैं उनकी सफलता के पर चिंतन होगा, कमियों पर मंथन होगा। ये एक विचार यहाँ से निकलेगा समुद्र मंथन के बाद, वो विचार आम जाट तक, गांव ग्रामीण तक पहुंचेगा। जाट समाज का किसान के खेत में खड़ा जाट भाई पसीने की बूंद गिरा रहा है, वही सीमा पर हमारे देश के लिए खून भी बहाने में पीछे नहीं रहते हैं। जाट बलिदानों से भरा हुआ इतिहास है जाटों का इतिहास बनाने में लगे। जाटों के इतिहास को लिखा कम गया, पढ़ा कम गया। अब वो समय आ गया है जब हमारे योद्धाओं के इतिहास को हमारी आने वाली पीढ़ी के सामने रखने का एक प्रयास होना चाहिए। इस सम्मेलन के बाद में एक स्मारिका भी निकलनी चाहिए, लोगों के विचार निकलने चाहिए, ताकि धरातल पर बैठे लोग ये समझे कि आखिर हमारे समाज के मुखियाओं ने, जाट सरदार योद्धाओं ने जो देश दुनिया से यहाँ जुटे उनके क्या विचार है। जो शताब्दी सम्मेलन यानी 100 साल पहले हमारे समाज के पुरुषों की क्या मंशा थी, उनके क्या विचार थे, उन्होंने किस पर मंथन किया, और 100 साल बाद आज हमारा समाज इस रूप में है। इतना बड़ा समाज है, छोटी मोटी कमियां हो सकती है, लेकिन जाट समाज ने बहुत प्रगति की है, सफलता के झंडे गाड़े हैं, देश दुनिया में बलिदान की गाथाएं लिखी है, अपने लहू से वीर गाथाएं लिखी है। वही समाज है जो हमेशा देने पर विश्वास करता है, इसलिए लोग जाट देवता कहते हैं। यानी हमने देने पर भरोसा किया है। अब समय में बदलाव का दौर चल रहा है, ऐसे में जाट समाज को एकता, संगठन, राजनीतिक पावर, सामाजिक चेतना, शिक्षा में आगे बढ़ना, साथ ही व्यवसाय की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। व्यवसाय में हमारे प्रदेश में ही नहीं, देश दुनिया में जहाँ जाट बिरादरी के लोग पहुंचे हैं, सफलता के झंडे गाड़े हैं। यानी मारवाड़ियों के नाम पर राजस्थान भर के लोग देश दुनिया में पहुंचे हैं, और हिंदुस्तानियों के नाम पर विदेश के अंदर जाकर के सफलता के झंडे गाड़े हैं। वो दिन दूर नहीं जिस दिन पूरी दुनिया के अंदर हर जगह जाट समाज के लोग होंगे, प्रगति के साथ होंगे। मूल रूप से हम जो है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम ही वो लोग जो है वो सांप्रदायिकता से दूर है। हम धार्मिक उन्माद में विश्वास नहीं करते। हम खेत खेड़े अपने पूर्वजों को मानने वाले, प्राकृतिक को देवता मानने वाले लोग हैं। हम प्राकृतिक पूजक लोग हैं, खेत में खड़े रह करके काम करने वाले लोग हैं। आखिर धीरे धीरे हमारा समाज नई आडंबर की ओर कैसे बढ़ रहा है, उन पर भी मंथन करने की आवश्यकता है। दिखावा दूर करने की आवश्यकता है। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ अनावश्यक पैसा खर्च करने पर भी रोकथाम लगाने की जरूरत है। सबसे बड़े उपाय यही है कि शिक्षा बच्चों को दें, उनके साथ संस्कार दें। आज देश भर के अंदर अगर देखें, छोटे छोटे गांवों के अंदर किसान कौम के जाट समाज ने हर जगह छात्रावास बनाए हैं। जिन लोगों ने बलदेव राम मिर्दा बाड़मेर में, रामदान चौधरी, सर छोटू राम, सर साधु राम जैसे लोगों ने एक मिसाल कायम की थी, एक क्रांति का बीज बोया था। आज जाट समाज की चौथी पांचवी पीढ़ी उसका आनंद ले रही है। यानी ये प्रगति की नींव तब रख दी गई थी 1925 के अंदर, जिस पर आज हम मंथन कर रहे हैं 2025 के अंदर। 100 साल का समय कम नहीं होता, लेकिन हमने प्रगति भी कम नहीं की है। लेकिन अभी भी हम गलत दिशा में जहाँ जा रहे हैं उन पर रोकने की आवश्यकता है। हमारी ताकत सोशल मीडिया पर गलत दिशा के अंदर जा रही है। भाई के बारे में हमारे विचार धीरे धीरे बदल रहे हैं, क्योंकि हम सुरक्षित हो गए हैं, हमारे पास पैसा आ गया है। इस पैसे के मद से दूर होकर के गरीब भाई को गले लगाने की आवश्यकता है। खेत में पसीना टपकाने वाला हमारा भाई है, वो जो है अन्न उपजा रहा है, उसकी बराबरी और बड़े की बराबरी जब होगी, एक जाजम पर जब बैठेंगे, तब हमारी बिरादरी आगे बढ़ेगी। मैं समाज का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, समाज की एक छोटी सी भागीदारी है, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से आप तक उनके विचार जो है आमो खास से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन समाज के अंदर लेखन बढ़े, समाज के अंदर इतिहास लिखने वाले पुरोधा बढ़े, समाज के अंदर पत्रकारिता के अंदर ज़्यादा लोग आए, उद्योगपति जो है नए हमारे बंधुओं को रोजगार दे, शिक्षा के केंद्र खुले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो,
सेना के साथ साथ व्यवसाय की ओर बढ़ने की भी जरूरत है। केवल हम बलिदान देते आए हैं, इतिहास बनाते आए हैं, लेकिन हमें हर जगह भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। हमारे को छोटी मोटी भागीदारी नहीं, देश की पंचायत के अंदर भागीदारी चाहिए, राजस्थान की पंचायत के अंदर मुखिया की भागीदारी चाहिए। ये मंथन बड़ा यहाँ से निकलेगा। इतना बड़ा राजस्थान प्रदेश है, इसकी अगर बात करें तो हमारे को प्रमुख कुर्सी चाहिए। ये बड़ा मंथन यहाँ से होने वाला है। उससे पहले बच्चों को शिक्षा की ओर मोड़ने की आवश्यकता है। आज जाट सरकार के जितने बरादरी के लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी अलग अलग उपजातियों के जो लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग आए हैं यहाँ, हम मिट्टी से जुड़े हुए हैं, धार्मिक उन्माद से दूर रहने वाले लोग हैं, देने में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमने सर कटाया है देश के लिए, खून बहाया है, खेतों में पसीना बहाया है। ये वही जाट बिरादरी है जो आज बड़ा मंथन करने वाली है। आने वाले समय के अंदर लोग मंथन करेंगे, जैसे 1925 का हम कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर आवश्यकता है, वो 100 साल बड़े कठिन थे, लेकिन आने वाले 25 सालों के अंदर मंथन होना चाहिए, उनसे 4 गुना ज़्यादा प्रगति हो, ऐसी ठोस जो है निर्णय यहाँ से हमारे सरदारी लेकर के निकले। बड़ा जो मामला है हमारे समाज के अंदर, बलिदान देने वालों की, महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। पुष्कर की धरती से आज एक नया मंथन होगा। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।